नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ सनातन धर्म का एक और रोचक किस्सा लेकर। आप सबको यह ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण ने उनके प्रति अपशब्द कहने पर राजा शिशुपाल का वध किया था। परंतु शिशुपाल ने ऐसा क्या कहा जिसके कारण श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिशुपाल राजा दमघोष का पुत्र था। दमघोष अत्यंत क्रूर राजा था। इसका पता इस बात से चलता है कि उसके नाम में ही दमन छिपा है। दम का अर्थ होता है दमन करना अर्थात मारना, और घोष का अर्थ होता है प्रसिद्ध अर्थात दमन करने के लिए प्रसिद्ध। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दमन करने में अत्यंत कुशल था। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। इस धर्म यज्ञ में भाग लेने के लिए अनेक स्थानों से महाराज, राजा, ऋषि, महर्षि और यहाँ तक कि परमपिता ब्रह्मदेव और देवों के देव आशुतोष भगवान शंकर को भी निमंत्रण दिया गया था। उन सभी महापुरुषों का स्वागत और सत्कार करने के लिए एक श्रेष्ठ पुरुष की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर और उनकी सभा के सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अतिथियों का सत्कार करने के लिए श्री कृष्ण को आगे आना चाहिए। सभी मंत्रियों के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने इस पुण्य कर्म को स्वीकार कर लिया। राजा शिशुपाल भी उस सभा में उपस्थित था और वो कई कारणों से श्री कृष्ण से रुष्ट था। इस पवित्र कर्म को करने के लिए श्री कृष्ण का चुनाव किया जाना राजा शिशुपाल को रुचिकर नहीं लगा और वो क्रोधित हो गया। शिशुपाल श्री कृष्ण के विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक हाथ उठा कर कहने लगा, भाइयों बहनों, आप सभी लोग पथ भ्रमित से प्रतीत हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सभा में अनेक निष्ठावान व्यक्ति जैसे गुरु द्रोण, कृपाचार्य जी, महाराज धृतराष्ट्र, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, श्वेताश्व अर्जुन, मातृपुत्र नकुल और सहदेव और यहाँ तक कि स्वयं पितामह भीष्म उपस्थित है। किंतु इन सभी महानुभावों के होते हुए आपने अग्र पूजा जैसे पवित्र काम के लिए एक ग्वाले का चुनाव क्यों किया? यह मेरी समझ से परे है। मैं कृष्ण को एक कौवे से अधिक कुछ नहीं समझता। वह इस पवित्र कार्य के लिए किस प्रकार योग्य हो सकता है? हम निश्चित रूप से यह भी नहीं कह सकते कि कृष्ण किस जाति का है और उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। कृष्ण किसी भी उच्च परिवार से संबंधित नहीं है। कोई भी उसके धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानता है। वह तो इतना मूर्ख है कि उसने वैदिक संस्कृतियों का पालन करने वाले नागरिकों की पवित्र नगरी मथुरा का त्याग कर दिया और एक सागर के भीतर छिपकर शरण ली है। वहाँ ऐसा वातावरण है कि वेदों के विषय में कोई चर्चा तक नहीं होती है। जब वह अपने उस छिपे हुए दुर्ग से बाहर आता है तो वह डाकू, चोर लुटेरों के समान नागरिकों को परेशान करता है। शिशुपाल के मुख से श्री कृष्ण के विरुद्ध ऐसे कटु वचन सुनकर वहां उपस्थित अनेक राजा और महाराजा अत्यंत क्रुद्ध हो गए और अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकालकर शिशुपाल का वहीं पर वध करने को अत्यंत आतुर हो उठे। लेकिन शिशुपाल इस हद तक मूर्ख था कि उसने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया और उल्टा सभी राजाओं से युद्ध करने के लिए अपनी ढाल और तलवार निकालकर तैयार हो गया। इस घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब देवकीनंदन श्री कृष्ण ने देखा कि वहां शुभ राजसूय यज्ञ के स्थान पर युद्ध आरंभ होने जा रहा है तो उन्होंने सभी राजाओं को व्यक्तिगत रूप से समझाया और शांत किया। इसके बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि वे स्वयं ही दुराचारी शिशुपाल का अंत करेंगे। इस प्रकार सोचकर उन्होंने तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से सुदर्शन चक्र उनकी हाथ की तर्जनी उंगली पर प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल की ओर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र धड़कते हुए अंगारे के समान आग उगलता हुआ और तीव्रता से घूमता हुआ शिशुपाल का धड़ सर से अलग करके पुनः श्री कृष्ण के पास लौट आया। सभी राजे महाराजे उस विचित्र दृश्य को देखकर हतप्रभ हो देखते ही रह गए और मन ही मन श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगे।
तो आज के वीडियो में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि शिशुपाल ने ऐसे कौन से अपशब्द कहे जिसके कारण श्री कृष्ण को उस शुभ वेला में शिशुपाल का वध करना पड़ा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भृगु मुनि ने भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया और त्रिदेवों में श्रेष्ठ देव कौन है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।